जय माता ईसा। लेख लिख्या टले नहीं। बडेरा क्या करता कि खास कर रिश्तो करनो हुए बिंगे मामले में क्या करता कि जब जट जद रिश्ते का भाग होसी या लेख होसी जद हो जैसी या फेरा रात टले को नहीं या जट लिखेड़ा है बठे ही रिश्तो होसी जके भाग जके घर शू कर्म लिखेड़ा है भी घर में ही होसी। तो बडेरा क्या करता रो जट तक है लोग माने भी है अभी भी माने है कि बात साची है। तो ई पर एक पुरानी कहानी कोई बड़े रंग नु सुनी। एक राजा साहब आ साहब राजा साहब बड़ा ज्ञानी श्याणा समझदार तपस्वी और राज के मायने चारा आर बड़ी सुखी राज होवांगो। और राजा साहब की चारा का नहीं चर्चा साहब महान राजा और राज जो बसेड़ो वांगी नगरी जकी ही वा कोई समुंदर या बड़ी नदी गंगा जी यमुना जी टाइप नदी के किनारे। तो बी जगह मांगो राज हो और नाम तो हो कि नगरी को लेकिन मेरे बार उतर रहे दिमाग में। तो राजा साहब राज करे। राजा साहब के किस्मत में साहब औलाद नहीं तो कोई पुण्य का काम करया इन्ने विन्ने मंदिरा में देवरा में फिरया बांगे एक राजगुरु बतायो बोले साहब यहाँ करो हो जिसी। रानी साहब भी बड़ा समझदार और शानी लुगाई। धीरे धीरे भगवान राजी होयो बाने एक कन्या दी साहब। कन्या दी राजा साहब बड़ा राजी होया। चारा खानी जनता के मायने बड़ो फंक्शन मनायो और बड़ो दान दक्षिणा दी और दीर बड़ा राजी होया धूमधाम बच्ची को जन्म मनायो। अब चारा खानी शांति चौमुखी शांति आपकी बड़ो बढ़िया ठाठ रात चले। कन्या भी धीरे धीरे थान ध्यान है कन्या धन है जो जवान बहुत वेगो हुए। साल 18-19 निकलिया कन्या बड़ी होगी। कन्या बड़ी हुई रानी सान चिंता सताने लगी। राजा जी तो राज में बिजी तो रानी सान चिंता हो एक बेटी बेटी घर में क्यों ना आवड़े। बेटी बड़ी हो रही है तो बिंगो क्यों न रिश्तो देखनो। तो महाराजा साहब ने कहो रानी साहब के देखो भाई बड़ी होगी तो इनको रिश्तो करनो तो कोई लड़को देखो अच्छो सो। तो महाराजा साहब इन्ने बिन्ने चारा का नहीं कोयो। महाराजा साहब गई कोई जागीरदार। अब राजा के बराबर को तो देखो खटू आवे जागीरदार लेकिन गिनायत आप गए नेत गोई बराबर गोई गिनायत आप गो। तो भांगे एक बड़ो सुंदर लड़को। तो वहां एक दो बार चर्चा करी राजा साहब हूँ तो आपके बराबर को नहीं पण बराबरी हो गिनायत बराबरी हो हूँ भाई रिश्तेदार हूँ आपकी आज्ञा हुए तो मेरे लड़को है। राजा साहब कहो साहब मैं हमारे राजगुरु है पंडित जी कुंडली वुंडली सब बांगी बनाई डी है बना पूछ के कर रिश्तो। तो राजा साहब बुलाया दो घुड़सवार राजगुरु है जो कोई 8-10 कोस साइड के मायने गुरुकुल बनाएडो। और गुरुकुल में रहे पंडित जी आ गुरुकुल में रहे कोई पाठशाला गुरुकुल में 50-40 कोई बच्चा पढ़ा हुआ बाकी कोई फीस आ जाए भी काम चले राज दरबार को सारो हो ही। तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ बैठे वहां के दो घुड़सवार बुलाया और बोले जाओ गुरु राजगुरु ने बुला के लियाओ कि महाराजा साहब याद करिए बच्ची को रिश्तो देखनो तो आप पधारो। तो गुरुजी बच्ची के जन्म के टाइम में कोई कुंडली वुंडली बनाई के बाद में गुरुजी की तो काम पड़ो को नहीं बीच में कई साल आया को नहीं। तो गुरुजी वहां घुड़सवारा ने कहो आप चलो मैं आऊं। पीछे बच्चा ने बुलावणु दे दो आगेर गुरुदेव घोड़ो संवारियो सवार घोड़ो कर घोड़ो तैयार घोड़े चढ़ रहा लिया आया। गुरुदेव के राजा साहब मुजरो करो है राजा साहब धोक वोक दे गुरुजी आशीर्वाद दिया बढ़िया मोटा मोटा आशीर्वाद दिया दे के गुरुदेव को साहब सिंहासन लाग्यो है बिठाया है भोजन वोजन करायो। और रानी सार राजा जी दोनों बैठा गुरुदेव ने बिठाया बिठार बोलो गुरुदेव बच्ची होगी बड़ी आपकी जन्म कुंडली बनाई दी है आप देखो भाग में कहीं लिखेड़ो है बच्ची के रिश्तो करनो बहुत बढ़िया रिश्तो बताओ आप देखो इन बाग में कहीं है कि तरह को सीखी होसी बे मानता ही चीजा ने राजा साहब बहुत मानता। तो गुरुदेव कुंडली देखी मैंने देख दागे रो इतने कोई बच्ची आ गई गुरुदेव के कोई पानी वानी लेने रो कन्या साहब सुंदर बच्ची इतनी सुंदर की यहाँ देखे नहीं आंखा नहीं उतरे।
पंडित जी बच्ची ने देखी देखी इतनी रूपवती इतनी गुणवती बच्ची ने देखी पंडित जी की आंखें ठहर गई। अब पंडित जी की आंखें ठहरेगा, पंडित जी के साहब कुटलाई जागी। इतनी सुंदर कन्या पंडित जी की देखी कौन, इतनी सुंदर कन्या देखी पंडित जी का कुटलाई जागी देखो तो बच्ची की रिश्ते की बात करे है और पंडित जी के मायने कालो जाग्यो पाप जाग्यो। अब पंडित जी महाराजा साहब ने किया के अब कह तो सके नहीं, अब कह नहीं सके ना पंडित जी बिना कणाई कुंडली ने न देखे कणाई इन्ना पन्नो पोरे इन्ना पन्नो पोरे इन्ना पन्नो पोरे। महाराजा साहब बोले और पंडित जी बताओ कई बात है। पंडित जी के पाप जागेड़ो मना हुआ इन पंडित जी देख करके साहब क्यों कह दो महाराजा साहब कन्या का दोष है और अगर आप सीधो रिश्तो करशो बारात आसी और कन्यादान करशो तो या तो आप मर्जी शो या रानी सा मर्जी सी यार आज पर अटैक हो सी आप रात चलो जिसी तो आपने बन बन भटकनो पड़ सी किन के वहां तीन भी कम एक भी को आप गए पक्को आस। अब महाराज साहब के चिंता होगी साहब थोड़ा मानता गुरु ने भी मानता कुंडली ने भी मानता और पंडित जी दे महाराजा साहब दे घर बोले तो महाराज बताओ तो बोले साहब उपाय तो है। अब पंडित की हिम्मत को नहीं राजा साहब ने सीधो की कह दे बोले साहब उपाय तो है कन्या का भाग इलाज वही करना पड़सी। तो बोले इलाज बताओ। बोले इलाज महाराजा साहब वो एक लकड़ी को बड़ो कन्या साइज को बनाओ 6 फुट को मोटो बक्सो 6 फुट को बक्सो बनाओ जो मायने नावड़ जे और आपने जो धंधा जो गहनो देनो है हीरा मोती जवाहरात कपड़ा लता बेस बागा जीता सगला भी मायने नावड़ जे और चारा कानी जठे भी लकड़ी को जॉइंट आवे बिंगो पर बढ़िया पत्तियां लगा सील पैक कराओगे पानी माइन नहीं बढ़े और कन्या ने बिंगे मायने बिठा और समुद्र किनारे या नदी जकी भी है इंगे किनारे लेके चलो आप और बिंगे किनारे आप कन्या दान करो समुद्र के नाम ये समुद्र देवता कन्या है मैं आपके सुपुर्द करूं और इंगे जको भी भाग्य मायने जको भी इन्हें पहलो मिलसी जको भी भाग्य माइन है जको मिलसी जको कन्या ने कन्या का भागो के महाराजा साहब मिल जाया करे मिलसी ऊपर वाले लेख लिखे है जगह मिलसी तो इंगे भाग में जको भी पहलो है जको इन्हें निकाल सी पानी और लेसी वो इन्हें अपना लेसी और बिंगे भागो जको भी है थे आ समझ लियो कि मार का नहीं तो मर गई क्योंकि आप मरो मरो रो तो पैस नैस तो होना ही है बीनू बढ़िया है आप भी बच जैसे और कन्या का भाग्य है जको कन्या ने मिल जैसे तो आप ओ एक उपाय है वो कर सको तो और इन खातर आप सोच विचार कर लो मैं जाऊं पाछो आपने जी अच्छो लगे वो मैंने फिर बुला लिया पाछो बुला लिया फेरा मैं करवा देशू आपने विधि विधान करवा देशू जो भी है कन्यादान करवा देशू और समुद्र के सागे इंगो ब्याह कर दो और समुद्र के नाम हो कन्यादान कर दो। पंडित जी तो चले यार पंडित जी ने ठा के महाराजा साहब आपने कई बार टाले को नहीं पंडित जी चले गया महाराजा साहब लारू सोच विचार कर रानी साहब ने बैठा बैठ सोच विचार करो बोले रानी साहब थे मर गया तो भी मैं गयो मैं मर गयो तो भी थारो लारा कोई हाल को नहीं और अटैक हो गयो और जे बिया कोई जो अपना गुलाम बना लिया या निकाल दिया देश निकालो दे दियो जंगल भटकांगा तो भी जिंदगी खराब और कन्या ने आपना तो भेजनी है आपनो तो जानी है पंडित जी बतावे जो को उपाय कर लिया तो कन्या को भाग जटा हो सी बटा पूग जी से अब कर आगे तय कर लियो वही कर अब पंडित जी का समाचार भेजा गुड़सवार गया पंडित जी के बोले आप चलो और काल को कोई परसों को मुहूर्त है परसों में आऊं मैं मुहूर्त टाइम में वो करवा देशू आप परसों तक महाराजा साहब ने कह दो सगली तैयारियां करके रखा है बक्सो बक्सो बना लिया और सगली तैयारी राजवार जो भी है दान दाई जो दो वो भी मायने आवे भी हिसाब को सेट करके तैयार रखे और तालो एक रखे तालो लगा चाबी गए सागे ताले के बांध दे तो फिक्स करके पंडित जी के पाप हो जागेड़ो और नदी के किनारे कोई जगह रहे जगह आपने ध्यान में तेरू होया करे तिरणो आवे वाने समुद्र किनारे नदी किनारे और पंडित जी के 40-50 बच्चा नदी में स्नान करे और करे तो एकदम तिरणो आवे बाम बच्चा ने बुला के एकदम बोलो छोटा बच्चा का प्राइमरी 1 5 तो कर दो छुट्टी
और बड़ा बच्चा जका हो गुरुकुल का जका बढ़िया तीर्णो आओ बे 8-10 बच्चा बैठ जाओ। और शाम ने ई टाइम अठे ही समुद्र या तालाब नदी के किनारे जाके खड़ा हो जाया और बठों चाल बांधे के इतना बजे आप कराश्याम बठों 8 ताई तिरतो तिरतो वो आसी 2-2.5 घंटा लाग दी ई टाइम के बीच में एक बक्सो आवे वो अटकर और भी बक्से ने थाने निकालनो है और चाबी सागे बंदेड़ी वेली भी चाबी ने थाने बक्सो खोलनो को नहीं है। बक्सो अगर खोल ली हुए थे सोगले गुरुकुल को नियम के बक्से ने उठा और भी ताले समेत ही फलाने कमरे के मायने रख कमरे के तालो लगा दिया। बोलो ठीक है गुरुदेव, तैनात कर दी साहब फौज। पक्को? बोलो पक्का। बच्चा ने समझा समझो गेर पंडित जी गया गया जा गेर राजमहल में तैयारियां चल रही राजमहल में पंडित जी गया जागे पंडित जी राजमहल में ओम आम करो ओम आम करके दो कोई दर्शन करोगे साहब। बच्ची की विदाई को टाइम है तो इन्हें खानो वानो बढ़िया खड़ा दो और एक ठंडाई बनवाओ और मैं एक दवाई ले आया हूँ। बिग माइन पंडित जी कोई बेहोशी की दवाई ले गया हूँ आके बच्ची गए बक्से के मायने परेशान नहीं हुए दुख नहीं पावे और भी खातर के बच्ची ने हल्की सी दवाई है जो क्यों शरीर में जोर रहसी ताकत रहसी जो आ दवाई बच्ची ने देनी है ठंडाई के मायने। पंडित जी भी ने कह बच्ची ने ठंडाई ने दवाई पा दी और दवाई इतरेगी भी घंटे आधे घंटे बाद में ये बेहोश होनी है। अब समुद्र किनारे ले गया ले जाके पंडित जी बैठे पूजा पाठ करवाई है। पूजा पाठ कराता कराता बच्ची होगी बेहोश। बच्ची बेहोश होगी महाराज साहब के पंडित जी हो कहीं बोले नहीं बच्ची नींद आ गई बढ़िया अब आप करके इनको कन्यादान करवा दो। कन्यादान करवा के बच्ची ने बक्से में सुवाण दिए साहब। अब बच्ची ने सुवाण बिंग मायने और पांकनो दोना माँ बाप को कन्यादान करवा और बिना समुद्र के मायने गिरा दी। बोले दो दको कर दोगे पानी के वेग। पंडित जी सभी गुरुकुल साइड में चाल तो बिंग मायने तिरा दी साहब। तिरा दी बक्सो बटू तिरनो आगे चालनो शुरू हो गयो। अब साहब जोग देखो वो कहने जोग लिखेड़ो हुए जो हुए तो अब जोग देखो जग के राजा साहब जागीरदार आवांगे राजकुमार साहब जगह बड़ा 6 फुट हाइट और शरीर राजकुमार तो राजकुमार ही है साहब देखो तो खून में होता है। तो राजकुमार साहब के निकले शिकार 8-10 बंदा हुए सगे चेला वाइला सागे हुए सगे हुए शिकार निकले शिकार करता 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 समुद्र किनारे आ गया। 90 दिन जोग मारने कोई और तो शिकार बैठो को नहीं। अब बेटे समुद्र किनारे आया और समुद्र किनारे आया बठे एक रींच मिल गयो साहब भालू। अभी भालू ने बाकी करो काबू करियो यार बिन घायल करियो घायल कर गिर बिन काबू में कर गिर के जाल जुल के माइन फसा गिर बिन बांध लियो। बांध रीते वे थक गया भी भालू जूझता थक गया बोले यार पानी वानी पी हाथ मुंडो धो लिया। जी समुद्र किनारे बिन देखे न देखे और वो बक्सो तीरतो आयो बक्सो आऊं तो देखे राजकुमार देख बोले भाई बक्सो आवे जरूर कीन की है इतो बड़ो बक्सो 6 फुट 6.5 फुट वो बक्सो तो क्या है। बोले निकालो जवानों के बोले राजकुमार साहब आपके तो काम है। बोले नहीं लियो सगड़ा निकाला के जाके भी बक्से ने बाहर निकालियो बाहर निकाल भी बक्से ने चाबी ही सागे ताले की लगी तालो खोलियो और मायने साहब राजकुमारी। अब डिंगे भी सुनेड़ी के राजकुमारी अब सीधी तो घरे क्या ले जावा सीधी घरे नहीं लेके जावा तो मायने हीरा जवाहरात पन्ना और दान दाई जो भी तो अड़ंगो बेस बागा देकर सिर चकरा गयो साहब। अब दिमाग लगायो बोलियो गांव में बंग भी नगरी में एक पंडित जी रहे साहब 80-90 साल का बहुत मान्यता पंडित विद्वान तो जो गुरुस्वार ने भेजो बोले पंडित जी ने लिया बुला के। पंडित जी ले आया पंडित जी आया बैठे आगे दे के बोले पंडित जी यहाँ कन्या निकली है बक्से मायने। अब पंडित जी को दिमाग ठरक्यो टक देनी सी। अब पंडित जी को दिमाग ठरक्यो बोले हो ना हो लड़की का या तो नकता होड़ी है या मांगलिक है या और है कहीं पंडित बताए उपाय आने के भाई समुद्र के हवाले कर दो ब्याह कर दो और लड़की तो यहाँ आ गई। और पंडित जी ने चीज को भी ध्यान गए भाई साहब कर दिया जना जके पहली नजर पड़े या काटे जके सागे ही भी ब्याह करना हो
तो बोले राजकुमार साहब, बच्ची तो घर घराने की है, बच्ची घर घराने की है, और बच्ची आई है, रो रही साहब आई है, तो इसका इनको तो आई कारण आई है। पंडित जी कारण बताए, बोले ई कारण आई है। बक्से के मायने वो इतना हीरा मोती है घलेड़ा है, तो वो जो भी है कोई घर घराने की है, रिंगो दई दहेज के समान के हिसाब री बच्ची को बटू हवन हवन करा के कन्यादान करके और समुद्र के हवाले करी है। और अब आप निकाली है तो इनको आप सगे ही इनको ब्याह हो सी ब्याह हो गया, आप घरे ले जाओ। अब राजकुमार साहब का और उपाय भी को नहीं, और छत्री साहब पैदा ही खतरी हुए। छत्री फिर धर्म लड़की, लड़की बंगो धर्म भी बने कि लड़की की रक्षा करनी, तो बोले साहब कराओ फेरा। अब फेरा करा के यार देखो जोग भी लिखेड़ो भी बैठे, पहले भी चर्चा चाली है लड़की के बाप और लड़के के बाप के साहब हमारे राजकुमार है, हमारे आपकी लड़की है और बराबर का रिश्तेदार यानी गिनायत। हाँ, तो बामी के पंडित जी ने पूछे, लेकिन पंडित जी का पाप जाग गयो, तो पंडित जी के पाप जागना आई थी, लेकिन लेख लिखड़ो घूम फिर बट फूक गए। अब बैठे हुआ पंडित जी फेरा करवाया है, फेरा करवा गए पंडित जी, और वह राजकुमार साहब भी बच्ची ने आपके घरे बीड़ने के रूप में ले गया। अब इनने पंडित जी पूगे साहब आपके आश्रम, अब पंडित जी आपके आश्रम पूग्या पूग्या और बोले बक्सो, वो बक्सो कोई घंटे 2 घंटा लेट तो हो गयो, पण चेला बड़ बक्से निकाल लियो। अब वो बक्से में हो कि एक्चुअल में कि राजकुमार साहब गए बैठे हुए पंडित जी ने बतायो ना कि भैया आई साहब वहां बच्ची आई है, यहाँ आई है, लेकिन बोलियो इनको बाहर की नजर सी आई थी, मेरे दिमाग में निकली मैं बताऊं आपने। बोलियो इनको बाहर भाई नखता है मांगलिक है या जो भी है इस समुद्र में बाहर उतारे तो बाहर की चढ़ सी। तो पंडित जी उपाय बताए, बोले बाहर तो साहब निकालनी है चढ़ सी, लेकिन वो जीव थे निकाले हुए तो जीव के बदले पाछो जीव गालो इंगे माइन, और जीव ने बक्से में बंद कर गए और आपा इंगो बिंगो आउती दे और आपा बिने बक्से ने पाछो तिरा दिया। तो बोले अब जीव घटू लेवा भाई, जीव तो या तो सागले को कोई को करो कोई या की करो, तो भी यहाँ करता करता वो सागे कुछ मा दियो बोले अरे जीव कोई जीव कीड़ी मकड़े कीड़ी में भी हुए मकोड़े में भी जीव हुए, तो बोले वो रींस पकड़ियो है रींस में जीव ही तो है, रींस ने इन टेको माइने। अब आगे भी रींस ने टेको बक्से के माइने, और पंडित जी को करा के ने पूजा पाठ पाछार भी रींस ने लगा ताड़ो चाबी बांध सागर भी बक्से ने फिरा दियो सा। अब वो बक्सो तिरतो तिरतो गयो बटे आश्रम कर, चेला खड़िया त्यार, बक्सो आयो। अब बा काट बक्से ने अरविन और की को नहीं करो साहब, गुरु का आदेश खोलनो को नहीं, बा बिन कमरे के मायने बंद कर दियो, कमरे में बंद कर दियो। और पंडित जी गया, बोले हाँ बक्सो, बोले आयो, खटे बोले थे मन क्यों कमरे में बंद कर दियो, मैं कमरे में बंद कर दियो, और है जी पड़ियो है, ये तो साहब कमरे के तालो लगा दियो, नेड़ा ही को नहीं गया। पंडित जी को चाबी दो, चाबी ले गए वहां टाबरा ने कहो, बोले बारे थे खेलो। अब अंठा है कि राजकुमारी माई ने है, अब राजकुमारी माई ने आप जिश्या या वैसा की कर आवाज होशी या हो सके रोड़ो भी करे बा और भी करे, अपने होश में भी आ गई होगी। तो वह बोलिया साहब पंडित जी वहां चेला ने कहे कि देखो देखो दे 50-60 जना बारे खेलो, और माइनू आवाज आवे भी ज्यादा ऊंची आवाज में थाने खेलनो है, और अगर और ज्यादा आवाज आवे तो भी ज्यादा थे चिल्लाओगा, अंदर की आवाज बारे नहीं आनी चाहिए, भी ज्यादा चिल्लाओगा थे। और ई हिसाब चिल्ला के खेलनो है तो कोई आसपास ने कोई ने सुनी जे नहीं कि 38 की हो रही है। अब चिल्ला के साहब जोर जोर बोल बोल के खेले, चिल्ला चिल्ला के खेले, फिर बच्चा तो बच्चा ही हुए। अब पंडित जी माइन गया और बक्सो खोलियो खोलियो और वो निकलियो रींच माइनो। अब वो घायल होएडो और रिसणो होएडो धा पर, अब वो निकलियो दियो पंडित जी के टेंट होएगा हाथ, पंडित जी का हो रे बेटो हो गए। अब पंडित के करियो जागी साहब काली माई ने, बोले मरवा दिया तेरे तो बेटे का बाप, ओ क्यों हो गए। अब पंडित जी बठू के करियो, अब पंडित जी गाले बाहर, अब पंडित जी बाहर गाले बारे के वो चेला ने सुनी जाए को नहीं, चेला भी ज्यादा बाहर गाले बारे। अब पंडित जी को वो मायना प्रिंस डे के करियो काट टेंट और पकड़ा दी, टेंट कर दिया साहब पंडित जी ने घायल, घायल कर दिया पंडित जी के करियो कोई स्कूल में पढ़ाने वाली चौक की चौक आई हाथ के मायने। अब चौक हाथ के मायने आई ना पंडित जी बैठे एक बढ़िया बढ़िया दुओ लिखे, दुए में अच्छा पंडित जी दुए के मायने लिखे, मनो इच्छा तनो नास्तो देव इच्छा वर्तते, राजकन्या राज द्वारे विप्र को भलो बख्श दे। यानी मनो इच्छा मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हुए,
तन की इच्छा है नाश होनी है, देव इच्छा वर्तते, जो ऊपर वाले ने लिख दिया, देव ने जो लिख दिया वो ही होना है। देव को जहां किस्मत बच्ची का भाग जिस घर में लिख दिया वहां लिख दिया। राजकन्या राजद्वारे यानी राजकन्या थी, राजद्वारे चली गई। विप्र को भालू बख्श दे यानी भाई बामणिया ने भालू तो बख्श दे, पण बामणिया महाराज ने तो कहे भालू जी ले बैठा। एक खातर मन की इच्छा साहब कभी, और उम्र वो भी देखो, सोई की देखो, सगली चीज देखते हुए किसी कन्या के प्रति कभी पाप नहीं लाना। जहां जोग लिखे हैं वही होना है। आ एक छोटी सी कहानी साहब, अच्छी लगे शेयर फॉलो लाइक करया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करया वो आप करो को नहीं। आज जोड़ विनती है यूट्यूब पर सब्सक्राइब करया करो, फिर अच्छी सी कहानी लेके आऊंगा। जय माता ईसा खमागणी।